क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसा गिवन है कुछ, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय रिलेशन सेट एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्वलेंस रिलेशन। मीनिंग ये है, हमें प्रूव ये करना है कि कोई भी रिलेशन सेट जो हमें गिवन है और सेट ए वो है जो बुक्स लाइब्रेरी की बुक्स के बारे में हमें बताया गया है, ठीक है, उसका सेट हमें दिया गया है। रिलेशन सेट क्या है कि एक्स और वाई दो बुक्स हैं, उसके अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, ठीक है, ये कंडीशन है। प्रूव हमें ये करना है कि जो ये रिलेशन सेट है वो इक्वलेंस रिलेशन होगा। इक्वलेंस के लिए बात वही आगे, क्या हम तीन प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। तीन प्रॉपर्टी को होल्ड कौन कौन सी? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, फिर सिमेट्रिक चेक करेंगे, उसके बाद ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव के अंदर जो हम देखते हैं कि सेम एलिमेंट खुद के साथ ही रिलेट करता होते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये होगा कि x एंड यहाँ पे क्या था y, उसकी जगह क्या आ गया x, ठीक है, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, x और x के सेम नंबर ऑफ पेज, विच इज़ ट्रू। एक ही किताब में वो खुद अपने से रिलेट कर रहा है, खुद अपने साथ, तो वो पेजेस तो वो सेम ही रहेंगे, ठीक है, तो इसलिए वो रिफ्लेक्सिव है। सो R इज रिफ्लेक्सिव। खुद के साथ कंपैरिजन में पेज थोड़ी बदल जाएंगे, वो तो पेज तो सेम ही रहेंगे, ठीक है। सेकंड, सिमेट्रिक। मैंने पिछली वीडियो में जो फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट करवाया था, उसके अंदर पहले दो जो पार्ट थे वो कुछ ऐसे थे कि x एंड y वर्क इन सेम प्लेस, ठीक है, x एंड y लिव इन सेम लोकेलिटी। इसी तरीके से इसके अंदर क्या, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्वेश्चन सेम टू सेम मिलते जुलते हैं, ठीक है। देखो, अगर x और y R में है तो इसका मतलब y और x भी R में लाई करना चाहिए, ठीक है। एक्स वाई अगर आर में है तो कंडीशन ये होल्ड है। मीनिंग क्या है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। एक्स और वाई के क्या हैं, सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो क्या हम ये नहीं कह सकते एक्स और वाई के सेम पेज है तो वाई एक्स के भी सेम पेज होंगे, ठीक है। बात तो एक ही है, चाहे लिखो जैसा मर्जी, चाहे x को पहले लिख दो चाहे y को पहले लिख दो, ठीक है। तो इससे हम ये बात तो समझ सकते हैं कि जो yx है वो रिलेशन सेट में लाई कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्या था हमारे पास? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या है? ट्रांजिटिव में क्या होगा कि एक्स वाई अगर आर में है, वाई जेड भी अगर आर में है तो एक्स जेड भी आर में होगा, ठीक है। देखो, अगर एक्स वाई आर में है तो इसका मतलब तो सिंपल सा है कि एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। वाई जेड अगर आर में है, इसका मतलब वाई और जेड में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। एक्स और वाई के पेज सेम है, वाई जेड के पेज सेम है, ठीक है। x के अंदर मान लो 200 पेज हैं, y के अंदर भी 200 पेज हैं, तो y में 200 पेज है, z में भी सेम पेज है, तो वो भी 200 होंगे। तो इसका मतलब x और z में भी सेम पेज है, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम, सेम पेज होंगे x और z में भी, तो वो भी रिलेशन सेट में लाई करेगा, ठीक है। सो R इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से ये थर्ड पार्ट रहेगा। तो तीनों क्या हो गए, रिफ्लेक्सिव भी प्रूव हो गया, सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया और ट्रांजिटिव भी प्रूव हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, तीनों प्रॉपर्टी अगर होल्ड है तो इक्विवेलेंस रिलेशन में होगा, ठीक है। तो हमें यही प्रूव करना था कि इक्विवेलेंस रिलेशन में है या नहीं, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। लास्ट में क्या लिख दोगे, सो द रिलेशन सेट आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। लास्ट में ये लाइन ज़रूर लिखेंगे आप, ठीक है।
तो नेक्स्ट 8th क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। शो दैट द रिलेशन सेट आर इन द सेट ए 1 2 3 4 एंड 5 गिवन बाय ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। सेट ए है, ठीक है। गिवन बाय, ये मैंने 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। रिलेशन सेट क्या है? ए बी ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट ए माइनस बी मॉडुलस है उसके ऊपर इज इवन, ठीक है। इस रिलेशन सेट को हम दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। रिलेशन सेट को दोबारा लिख रहा हूँ मैं। देखो रिलेशन सेट ये है, R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन, ठीक है। तो देखें कैसे। अब सेट जो हमें गिवन है 1 2 3 4 5 का, उसके अंदर से ऐसे नंबर हमें पिक करने हैं जिससे मिलने वाला रिज़ल्ट इवन हो। सिंपल सी बात। एक काम करते हैं, वो रिलेशन सेट में तैयार कर लेता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, ए को मैं फिक्स कर लेता हूँ जैसे 1 है, उसके बाद बाकी चेंज करता जाता हूँ, ठीक है। तो 1 अगर सेम लेकर चलें 1 माइनस 1 0, तो हम वैल्यू क्या आएगी 0, उसको हम इवन की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा 1 3, 1 में से 3 माइनस करेंगे, वैल्यू आएगी -2, लेकिन मॉडुलस की वजह से क्या हो जाएगी +2, ठीक है। देखो मॉडुलस इसमें मैटर नहीं करता क्योंकि इसने इवन बोला है। अगर वैल्यू नेगेटिव होती तो भी ये इवन रिज़ल्ट शो करता है इससे, अगर वैल्यू मॉडुलस लगा हुआ है तो पॉजिटिव है तो भी वैल्यू इससे इवन ही शो करेगा, ठीक है। तो 1 3, उसके बाद 1 5, इससे भी इवन आएगा। अब इसी तरीके से 2 को लेकर चलें, 2 2, ठीक है, 2 4। नेक्स्ट 3 को लेकर चलें, 3 1, ठीक है, 3 3 3 5। सेम टू सेम 4 को लेकर चलें तो 4 2 4 4। 5 को लेकर चलें तो 5 1 5 3 5 5, ठीक है। ये रिलेशन सेट है। चेक कर लेते हैं कोई रह ना जाए इसके अंदर। रिलेशन सेट में 1 के सारी चॉइसेस उठा लेते हैं, 1 1 1 3 1 5, ठीक है। 2 की चॉइस क्या थी, 2 2 2 4, खुद के साथ ही रहेगा। और 4 ऐसा नंबर है जिसके डिफरेंस के बाद वैल्यू इवन आएगी। उसके बाद 3 की चॉइस क्या है, 3 1 3 3 3 5। 4 की चॉइस क्या है, 4 2 4 4। 5 की चॉइस 5 1 5 3 5 5, ठीक है। ये चॉइसेस बन चुकी हैं। हाँ जी। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या रहेगा, सभी रिलेशन सेट के सभी ऑर्डर्ड पेयर में सेट ए के 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सारे के सारे रिलेशन सेट में हैं, जिनसे डिफरेंस आप देख पा रहे हो 0 बनेगा, ठीक है। तो 0 हम इवन लेकर चलें तो आर ये क्या हो जाएगा, रिलेशन सेट में लाई कर जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि जो आर है वो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। सेकंड, उसके बाद सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होगा, अगर देखो ध्यान से ए बी आर में लाई कर रहा है, इम्प्लाइज दैट बी ए बी आर में लाई करना चाहिए। इसको चेक कर लेते हैं इसके हिसाब से। अगर ए बी आर में है तो कंडीशन के हिसाब से ए माइनस बी इवन है। ए माइनस बी करें चाहे बी माइनस ए करें, देखो अगर इससे वैल्यू नेगेटिव आती है तो मोड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो इससे दोनों से मिलने वाला रिज़ल्ट सेम रहेगा। तो चाहे मैं ए माइनस बी लिखूँ चाहे बी माइनस ए लिखूँ, फ़र्क कुछ भी नहीं है।
मतलब ये हुआ कि अगर ए बी आर में लाई कर रहा है, ठीक है, तो a माइनस बी का मॉडुलस इवन था, तो ऑब्वियस ही बात है b माइनस ए बी इवन होगा। तो इस कंडीशन के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो बी ए है वो आर में लाई करेगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक प्रूव हो गया। सो आर इज सिमेट्रिक। थर्ड कौन सा है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को देखते हैं। ट्रांजिटिव में क्या है? अगर ए बी आर में लाई करे एंड बी सी भी आर में लाई करे, तो ए सी भी आर में लाई करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर ए बी आर में लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ए माइनस बी जो है वो इवन है, और अगर बी सी आर में लाई कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि बी माइनस सी इज़ ऑल्सो इवन। देखो ये भी इवन है, ये भी इवन है, दो अगर इवन हो तो उन दोनों की एडिशन भी तो इवन होती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों नंबर की जो एडिशन है वो भी इवन होगी। तो दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज़ ऑल्सो इवन, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है ए माइनस सी इज़ इवन। ए माइनस सी इवन है तो हम क्या कहेंगे, जो ए सी है वो आर में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि ए माइनस सी इस रिलेशन सेट की कंडीशन को होल्ड कर गया। जो कंडीशन को होल्ड करते जाएंगे वो रिलेशन सेट में जाते जाएंगे। तो ए बी ई आर में है, बी सी भी आर में है, तो ए सी भी आर में रहेगा। सो आर इज़ क्या लिखेंगे? सो आर इज़ ट्रांजिटिव, ठीक है। अगर ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन में है। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में कुछ बातें और भी पूछी गई हैं, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। रिलेशन सेट की हेल्प से आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। क्या कह रहा था? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए गिवन बाय आर इज इक्वल टू दिस सच दैट, मतलब है क्या ये, ए बी सच दैट ए माइनस बी मॉडुलस इज़ इवन इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो मैंने 3 प्रॉपर्टी होल्ड करवाई आपको, तो इससे ये तो बात प्रूव हो चुकी है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन में है। क्यों? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ। लेकिन उसके बाद क्या कह रहे हैं? शो दैट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। सिंपल सी बात है, जो ये सेट लिया है ये ओड नंबर का सेट है और 2 ओड नंबर की डिफरेंस से इवन आता है। अगर इस रिलेशन सेट को सेटिस्फाई करना है तो 2 नंबर की डिफरेंस इवन होनी चाहिए। तो आप ये देख पा रहे हैं, अगर मैं 2 4 को छोड़ दूं तो जो ये सेट है 1 3 5, ये सेट एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी नंबर एक दूसरे से डिफरेंस के बाद इवन आएगा। तो इसका मतलब क्या है? ये सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। इसी तरीके से 2 4 जो है वो ऐसे नंबर्स हैं जो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। क्योंकि इनके डिफरेंस के बाद वैल्यू इवन आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब इस तरीके से आप पता है इसमें क्या लिखोगे? वर्डिंग मैं यहाँ लिख देता हूँ। वर्डिंग क्या लिखोगे? द सेट 1 3 5, द सेट 1 3 5 क्या स्टेटमेंट में लिखा है? द सेट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर because difference of
any two numbers from this set is even, ठीक है। also similarly the condition is true on the set 2 4, ठीक है। तो ये अपने आप में एक अलग रोल प्ले कर रहा है, ये एक अलग रोल प्ले कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनके सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट करेंगे। ये सभी एलिमेंट की जो डिफरेंस है हमेशा क्या शो करेगी? इवन। डिफरेंस ही क्यों? क्योंकि रिलेशन सेट a माइनस बी से बना हुआ है, डिफरेंस से बना हुआ है। इसी तरीके से 2 4 ये भी इस सिमिलर कंडीशन को होल्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो इसके नीचे और क्या बातें लिखी हुई है। एक लाइन रह गई थी, बट ये लिखा हुआ, बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज़ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4, ठीक है। कोई भी एलिमेंट 135 का 2 4 से रिलेट नहीं कर रहा। ऑब्वियस ही बात है कि इसका कोई एलिमेंट लेके चलोगे और इसका एलिमेंट लेके चलोगे और डिफरेंस करोगे तो वो इवन थोड़ी रहेगा, वो ओड रहेगा, ठीक है। तो इसको अपनी वर्डिंग में आप खुद लिख सकते हो। द सेट, ये जो सेट है 135 और ये जो सेट है 2 4, आप एक एलिमेंट इसमें से उठा लो, एक एलिमेंट इसमें से उठा लो, उनका डिफरेंस करके देखो, रिलेशन सेट की कंडीशन को होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। सो एलिमेंट सो द सेट 135 इज़ नॉट रिलेटेड टू 2 4, ठीक है, टू द सेट 2 4, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही करवाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।